गुड मॉर्निंग, हैव ए वेरी नाइस डे। अगर मैं दो एक्सेप्शंस को छोड़ दूं, पहला देश का बंटवारा 1947, बहुत मारकाट हुई थी, लाखों की तादाद में इंसान मारे गए थे। वो इंसान जो ना हिंदू थे, ना मुसलमान थे, ना सिख थे, सिर्फ इंसान, आदमी, कोई कसूर नहीं था। हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान मिल गया, पाकिस्तानियों को पाकिस्तान मिल गया, और बेगुनाह, लाखों बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। पहला एक्सेप्शन। दूसरा 1984 सिखों का कत्लेआम, और सिखों का कत्लेआम करवाने वाले और कोई नहीं थे। इशारा राजीव गांधी का था, और गुंडे कांग्रेसियों के भी थे, बीजेपी वालों के भी थे, आरएसएस वालों के भी थे। फायदा ले गए। अगर किसी को फायदा हुआ तो उस वक्त राजीव गांधी को हुआ। अगर श्रीमती इंदिरा गांधी जिंदा रहती तो राजीव गांधी कभी भी प्रधानमंत्री ना बनता। बन गए। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, दंगे करवाना या दंगे होना अलग बात है। अभी बहराइच में दंगे हुए, और दंगे करवाने वाले कौन थे? मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि दंगे करवाने वाले वो लोग थे जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। मुसलमानों के मोहल्ले में जुलूस लेकर गए और वहां गंदी गंदी गालियां दी। अब गालियां सुन के चुप कौन रहता है? उस बहराइच के दंगे में हुआ क्या? एक नौजवान हिंदू लड़का मारा गया। लीडरों ने अपनी लीडरी कर ली, दंगे भड़काने वालों ने दंगे करवा लिए, और जिनको लाभ मिलना था मिल गया, या आगे मिल जाएगा। उसको क्या मिला? जिसका बेटा इन दंगों में शामिल हुआ और उसका कत्ल कर दिया गया। हालांकि उसकी गलती है, क्यों घुसा किसी के घर में, क्यों झंडे लहराए जाके? खैर, तो अलग अलग नारे देकर समय समय पर अपने फायदे के वास्ते पॉलिटिशियन लोग, इसमें कांग्रेस भी शामिल है, बीजेपी वाले भी शामिल है, और छोटी मोटी पार्टियां, ऐरा गैरा पार्टियां, मोहल्ला टाइप की पार्टियां, इनको पूछता कौन है? फायदा ये लोग ले जाते हैं जिन्होंने राज करना है, और मारे जाते हैं वो गरीब लोग जो इनके नारों से उत्साहित होके इनके दंगों में, इनके जुलूसों में शामिल हो जाते हैं। आजकल एक नारा चलाया हुआ है इन्होंने, मुझे इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं कि बीजेपी वालों ने चलाया हुआ है, आरएसएस ने दिया होगा। तो नारा है कि बटोगे तो कटोगे। कौन काट रहा है किसको? कौन बांट रहा है समाज को? ये जो नारे देने वाले हैं ना, इनको कभी दिखाई नहीं देगा। अभी तक भी दिखाई नहीं दिया, तो आगे भी नहीं देगा कि चाइना हमारी जगह हड़प रहा है। मणिपुर वगैरह में, इधर नॉर्दर्न स्टेट्स में कई जगह दंगे होते रहते हैं। अभी फिर से भड़क गए मणिपुर में। अब कल परसों को, कुछ दिनों बाद मिजोरम में फटक जाएंगे, नागालैंड में फटक जाएंगे। ये ऐसा नहीं होता। पॉलिटिकल मोटिव के लिए पॉलिटिकल पार्टियां
अपने गुंडा तत्वों को उत्साहित करती हैं, प्रेरित करती हैं, वो जाके दंगा कर देते हैं। ये गुंडा तत्वों के लीडर्स को जरूर कुछ मिलता होगा पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से, 2-4 करोड़ रुपया के करवा दे दंगा, और उसमें से 10% 20% वो खर्चते हैं, बाकी टिकार जाते हैं। अगर ये गुंडागर्दी ना हो तो कोई वजह ही नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन जीत जाए, क्योंकि इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। चाहे वो मोदी साहब हो, चाहे वो जोगी साहब हो, या कांग्रेस वाले हो, आज की डेट में इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है कि हमने ये किया, और भड़काने के लिए बहुत कुछ है, भड़काने के लिए बहुत कुछ है। जब जब भी राहुल गांधी ये कहता है ना कि हम संविधान को बचाने के लिए आए हैं, मुझे लगता है कि वो 100% सच बोल रहा है। मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, क्योंकि संविधान तो उस वक्त भी खतरे में आया होगा ना जब 1984 में सिखों का कत्लेआम किया गया होगा, क्योंकि संविधान में कहीं नहीं कहा गया है कि मास किलिंग करो, मास किलिंग करो, सिखों का या मुसलमानों का या क्रिश्चियंस का कत्लेआम कर दो, कहीं नहीं कहा, परंतु हुआ। तो संविधान की हत्या तो उसी वक्त होगी ना। अब बीजेपी वाले या कोई और दूसरा तत्व गुंडागर्दी करता है, ये भी एक गुंडागर्दी है कि किसी आदमी को जबरदस्ती कहो कि जय श्री राम कह, तब तेरे को रोटी खाने दूंगा, नहीं तो तेरे को रोटी नहीं खाने दूंगा। ये क्या है? राम, मैं उस राम की बात नहीं करता जो दशरथ का पुत्र था, चलो उसी को मान लो। वो जो है राम, वो जो है भगवान, उसको तो समझना चाहिए कि वो तो घाट घाट में बैठा हुआ है, वो तो हर जगह विद्यमान है। उसके वास्ते तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैनी, बौद्ध सभी एक ही है, क्योंकि हर एक में जीवन है और हर एक में एक रूह है, आत्मा है, और आत्मा परमात्मा का अंश है। पर कौन मानता है? ये जो उपदेश देने वाले हैं ना, कहते हैं कि सभी में भगवान का अंश आत्मा है, पर मानता कोई नहीं। उसी तरह जिस तरह हर एक धार्मिक आदमी कहता है भगवान हमारे अंग संग है, भगवान हम अंतर्जामी है, परंतु कोई मानता थोड़ा है। जो लोग कहते हैं ना कि वाहिगुरु अंतर्जामी है, भगवान अंतर्जामी है, राम अंतर्जामी है, अल्लाह अंतर्जामी है, वो सब झूठे हैं। क्योंकि अगर अंतर्जामी है तो उसके आगे जाके आप अरदास क्यों कर रहे हो? ये कर दे, वो कर दे, बेटे को नौकरी दे दे, बेटे का ब्याह कर दे, क्यों? वो तो अंतर्जामी है, वो तो जानता है तेरे अंदर क्या चल रहा है, तेरे को दुख किस बात का है। तो बीजेपी वालों को या कांग्रेस वालों को पता है कि कोई खतरे में नहीं है, और जो लोग खतरे में है उनकी तरफ से आंखें बंद किए हुए हैं ये सारे। फॉर एग्जाम्पल मिजोरम, पर कहते हैं बटोगे तो कटे हुए, किसी तरीके से पोलराइजेशन ऑफ वोट्स हो जाए। प्यारे मित्रों, सॉरी ये मेरा लफ्ज नहीं है, मुंह से गलती से निकल गया, इट इज द स्लिप ऑफ द टंग। अगर आप समझते हैं कि कोई भगवान नाम की चीज है, और आप समझते हैं कि आप इंसान हैं, तो इन ढकोसलेबाजों के लफाफेबाजी वाले नारों पर मत जाइए, अपने काम से काम रखिए। ना तो आप देश को बर्बाद करने वाले हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं कि आप देश को बनाते हैं, और जिनके हाथ में कुछ है उनके वास्ते एक ही मुद्दा है, इलेक्शन जीतो और राज करो, इलेक्शन जीतो और फिर राज करो, इलेक्शन जीतो और फिर बार बार राज करो।
काम कुछ ना करो। इसी करके महंगाई की बात कोई नहीं करता, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कोई नहीं करता, हंगर की बात कोई नहीं करता, भूखमरी की बात कोई, माल न्यूट्रिशन की बात कोई नहीं करता, बढ़ती हुई आबादी की बात कोई नहीं करता। जब मैं पढ़ता था 71-72 में हिंदुस्तान की आबादी यही थी, कोई 70-72 करोड़, और आज 145 करोड़ से ऊपर है, दुगनी से ज्यादा हो गई आबादी मेरे देखते देखते। क्या किया आपने इस आबादी को रोजी रोटी देने के वास्ते, या क्या किया आपने बढ़ती हुई आबादी को कम करने के लिए? कुछ नहीं, और ना ये कुछ करेंगे। भाषण देंगे, चले जाएंगे, और हमारे जैसे लोग तालियां बजाएंगे, वाह बड़ा अच्छा भाषण दिया, बड़ा भड़काऊ भाषण दिया। अब हिंदुओं को अकल आ जाएगी, अब मुसलमानों को अकल सिखा देंगे, अब सिखों को अकल सिखा देंगे, अब क्रिश्चियन तो एक भी नहीं रहेगा। अगर आप सचमुच ही हिंदू हो तो आप ही के लोग क्रिश्चियनिटी की तरफ क्यों भाग रहे हैं? जरा सोचिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।